तो देखिए दोस्तों, मस्तिष्क की खुराक लेना बहुत जरूरी है और मॉर्निंग सेशन में आपको रोज नई नई टेक्निक, रोज नया मोटिवेशन मिलता है जो कि आपके जीवन और पूरी दिनचर्या में आपको मोटिवेट और एक्टिव रखता है। इसलिए आपने सभी अपने टीम मेंबर्स को मॉर्निंग सेशन में लेके आना है और इवनिंग सेशन में भी लेके आना है। तो बाकी कल हमारा प्रोग्राम है सिंगरौली में, तो हमारे गुप्ता सर पहुंच चुके हैं वहां पे। गणेश सिंह राजावत जी पूरा तैयारी में लगे हुए हैं, हम भी वहां पे पहुंच रहे हैं। तो बढ़िया सेमिनार होने जा रहा है। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी अपने एरिया में अपनी एक्टिविटीज करनी शुरू कर दें और आने वाले समय में आप भी अच्छा सेमिनार वहां पे करवाएं। दोस्तों, एजुकेशन बहुत मस्ट है, इसलिए एजुकेशन आपने खुद भी लेनी है और अपनी टीम को भी दिलवानी है, ठीक है। इसीलिए मॉर्निंग सेशन में अपने सभी साथियों को जरूर लेके आया करें। देखिए, हमारे जितने सीनियर लीडर है, मतलब गुप्ता जी हो गए या अपने अदर जितने भी लीडर्स हैं, मॉर्निंग उठ के पूरा प्रेपरेशन करके आपको अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं, तो उनको भी सोना अच्छा लगता है, लेकिन वो डेली आपके लिए आते हैं। तो इसलिए आपका भी फर्ज बनता है कि अपने सभी टीम मेंबर्स को लेके आए। तो अभी हम ज्यादा वक्त नहीं करते हुए हम शेयरिंग लेना चाहेंगे गणेश सिंह राजावत जी, जिन्होंने सिंगरौली में पूरा प्रोग्राम रखा है। सर, आपका वेलकम है, प्लीज आप आइए। जिनको हम सुनने जा रहे हैं, ग्रेट पर्सनालिटी, जिनके नाम में रिद्धि सिद्धि भी है, जिनके नाम में प्रेम भी है और जिनकी पर्सनालिटी में रॉयल्टी भी है, ऐसे हम ग्रेट एक पर्सनालिटी जिनका नाम गणेश प्रजापति जी, जिनको प्यार से हम सब लोग रॉयल प्रेम जी के नाम से जानते हैं, ऐसे हम पर्सनालिटी को आप सबकी तालियों के साथ में हार्दिक वेलकम करते हैं, इनवाइट करते हैं उनको। और मैं रॉयल प्रेम जी को आपके बीच में आमंत्रित करता हूं कि वो आए और आज का प्रेजेंटेशन, आज का वेबिनार, आज के सेशन की शुरुआत करें। तो मैं रॉयल प्रेम जी को यहाँ पर इनवाइट करता हूँ। वेलकम 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 रॉयल प्रेम जी, आप आए और आज के सेशन की शुरुआत करें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच कि आपने इतने प्यार से इस नाचीज को इतने बड़े मंच पे बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। हमारे सर्वश्रेष्ठ बहुत ही ग्रेट व्यक्ति हैं आप, और इतने बड़े उम्र और तजुर्बे के साथ में आप तो मुझ जैसे छोटे व्यक्ति को इतने सम्मानजनक शब्दों के साथ में यहाँ पे बुलाया है सर, तो तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। ईश्वर से भी मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सभी के स्वास्थ्य और बिजनेस और आर्थिक आजादी में हर एक प्रकार की उन्नति हो। और साथियों, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप 300 कुछ लोग यहाँ पे आए हैं सुबह सुबह अपना समय निकाल के कुछ सीखने के लिए। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मेरे अंदर जो कुछ भी है मैं अपना 100% देकर आपको आज कुछ बेहतर सिखाने का प्रयास करूं। तो साथियों, सबका बहुत बहुत धन्यवाद और श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन के इस बड़े मंच पे आपका स्वागत है। और श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन के रचयिता डॉक्टर देवाशीष चक्रवर्ती सर को भी मेरा तहे दिल से प्रणाम, नमन। तो साथियों, आज के हम टेक्निकल नॉलेज को शुरू करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जो सर ने कहा डर। साथियों, सबसे बड़ी बात होती है हमें अपने अंदर से डर निकालना। ये जो फियर है, फोबिया है, हमें डर निकालना पड़ेगा। सबसे पहला कदम, अगर हमें सफलता पानी है अपने फील्ड में, किसी भी पार्टिकुलर फील्ड में, तो अपने अंदर से डर निकालना पड़ेगा। अब डर का मतलब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। स्टार्टिंग में लाइक आज से 5-6 साल पहले, 8 साल पहले, जब मुझे किसी मंच पे बुलाया जाता था बोलने के लिए, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, तो लगभग कुछ 2-4 साल तो मेरे अंदर एक प्रकार की फोबिया थी। यानी कि जब हम मंच पे या कहीं पे बोलने के लिए जाते हैं ना,
तो वहां पे हमारे अंदर एक प्रकार का डर उत्पन्न होता है। तो वहां तो खैर चलो ठीक है, वहां पे तो हमें जा करके कोई जेन्युइन बातें बोलनी होती हैं और उतना डर नहीं होता है। लेकिन हमारे कई सारे साथी हैं जो क्या नाम है, क्राउड फंडिंग कॉन्सेप्ट या श्री मारुति बैंक फाउंडेशन को अच्छे से समझे बिना जब वो परस्यू करने जाते हैं तो उनके अंदर एक प्रकार का डर होता है, और वो डर होता है साथियों रिजेक्शन का। रिजेक्शन का मतलब होता है कि अगर मैंने, क्या होगा अगर मैंने किसी को ये प्लान बताया, किसी को मैंने संस्था के बारे में बताया, तो वो रिजेक्ट कर देगा, वो ना जाने क्या सोचेगा। और ये डर की वजह से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है, और जब हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है तो हम 100% दे ही नहीं पाते हैं। तो साथियों, अपना 100% देने के लिए, सुधारने के लिए आप क्या क्या करने वाले हो, इसके बारे में मैं बताऊंगा कि सफल लोग, जो सफल पर्सनालिटी है, वो क्या करते हैं। ये चीज मैं आज आपको बताने वाला हूँ। उसमें से सबसे पहला पॉइंट है कि आपको अपने अंदर से डर निकालना पड़ेगा। रिजेक्शन का डर, फेल होने का डर, जितने भी डर हैं आपके अंदर, वो सबको आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये डर ही है जो हमारे सफलता में रोड़ा बनता है साथियों। यानी ये डर ही है जो हमें सफल नहीं होने देता। तो आज मैं आपको कुछ यूनिक पॉइंट बताने वाला हूँ जिसमें आपको ध्यान देना है कि आपको मतलब कि अपने अंदर कौन कौन से सुधार करने हैं। साथियों, सबसे पहली बात निकल के आती है, एक अच्छा लीडर आपको बनना है। अच्छा लीडर बनने का मतलब है ये नहीं कि आप आज ही बहुत ज्यादा ज्ञानी हो जाओगे या कुछ भी, ठीक है। अच्छा लीडर बनने के लिए सबसे पहले आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी पड़ेगी। पर्सनालिटी डेवलप करने का मतलब होता है प्रॉपर टाइमिंग। कहने का मतलब है आप टाइम से उठोगे, टाइम से मतलब आपका जो डेली रूटीन होगा वो प्रॉपर टाइमिंग में होगा। दूसरी चीज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर आती है वो है आपका ड्रेसिंग सेंस। अगर आप फील्ड में या किसी के सामने जा करके आप अपने प्लान को प्रेजेंट करते हो, या आप जो है किसी भी चीज के बारे में खुद को भी आप जब रिप्रेजेंट करते हो, तो ऐसे कंडीशन में आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो आपको ड्रेसिंग सेंस बना के रखना है। उसके बाद साथियों, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है हमारा जो बातचीत करने का अंदाज होता है साथियों। एक अच्छे लीडर में, एक लीडर में ये गुण सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है जब हमें एक बड़ा नेटवर्क बनाना है। साथियों, मैंने पहले अपने सेशन में आपको इम्पोर्टेंस बताया था कि हमें एक बहुत बड़ा नेटवर्क क्यों बनाना है, ये सारी चीज बताया था, क्योंकि आवर नेटवर्क इज आवर नेटवर्क, ठीक है। तो उसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर हमें एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना है और हम चाहते हैं कि इस दुनिया से बहुत सारे लोग हमसे और हमारी संस्था से जुड़े, कि ताकि हमारी संस्था और हमारा और उन सभी लोगों का विकास हो, तो साथियों हमारे अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर होती है तो वो है कम्युनिकेशन स्किल। आप अगर अपने कम्युनिकेशन स्किल पे फोकस कर लिए तो यकीन मानिए आप सारा कुछ, आपकी टीम भी बनेगी, आपकी टीम मैनेजमेंट भी होगी और आपकी इनकम भी होगी। आप हर एक फील्ड में, इवन अपनी रियल लाइफ में भी सफल रहेंगे। ये मैं 100% गारंटी लेता हूँ उस चीज की। तो एक अच्छा लीडर बनने के लिए, लीडरशिप करने के लिए ये चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसमें ड्रेसिंग सेंस बहुत जरूरी है, टाइमिंग उससे भी ज्यादा जरूरी है। टाइमिंग, देखिए जो बातें मैं मेन बता रहा हूँ ये चीजें आप नोट भी कर सकते हैं। हालांकि अगर मैं पीपीटी बनाने का समय नहीं मिला था, अगर मिला होता तो आपको मैं
विजुअल करके दिखाता, तो नेक्स्ट टाइम से मैं ट्राई करूंगा। तो साथियों, आपका पर्सनालिटी यानी कि ड्रेसिंग सेंस, आपका टाइमिंग, साथियों टाइमिंग की पंक्चुअलिटी हमेशा बरकरार रखिएगा आप, यानी कि आप अगर किसी को समय दिए हैं तो समय से उससे मुलाकात करें, समय का मैनेजमेंट करें, उसका बहुत ज्यादा समय आपको नहीं लेना है, कम समय में ज्यादा चीजें उसे क्लियर हो जानी चाहिए, और फिर कम ही समय उसको देना भी है किसी भी व्यक्ति को, अगर आप किसी नए व्यक्ति को मिलते भी हैं तो, क्योंकि इम्प्रेशन बहुत बढ़िया क्रिएट करना होता है। तो साथियों, हमें एक अच्छा लीडर बनने के लिए ड्रेसिंग सेंस, टाइमिंग और कम्युनिकेशन स्किल, ये 3 चीज पे तो गारंटीड 100% फोकस करना होगा। अगर ये 3 चीज पे हम 100% फोकस करते हैं तो हमारा जो है नेटवर्क बढ़ेगा साथियों। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जैसे मैंने कहा कि हमारा जो डर है वो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम करता है। अब डर हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जब करता है कम, तो हम नेगेटिव होते हैं, यानी कि मेरे दिमाग में आया कि चलो आज मैं ज्वाइन हुआ हूँ, मैं शुरुआत करता हूँ। तो ये जो पहला स्टेप है शुरुआत करने का, ये बहुत टफ होता है हमारे लिए, क्योंकि हमें लगता है कि अगर पहले तो हम अपने दिमाग में ही बहुत सारा कुछ पका लेते हैं, हम इनको बताने वाले हैं प्लान, पता नहीं इनको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, कहीं इन्होंने ना कर दिया या क्या बोलेंगे लोग, मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे अंदर हम खुद से डर डर के नेगेटिविटी भरने लगते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें खुद को हमेशा पॉजिटिव रखना है। इवन साथियों, इतना पॉजिटिव रखना है कि अगर आपने स्टार्टिंग में 100 लोगों को भी बताया अपना प्रपोजल और उन्होंने आपको ऑन द स्पॉट रिजेक्ट कर दिया, वहां भी आपको पॉजिटिव रखना है, जो कि ऐसा साथियों होगा नहीं, क्योंकि आप श्री मारुति बैंक फाउंडेशन के इस अद्भुत प्लान में हो, जहां पे मैं गारंटी बता रहा हूं कि अगर आपका यह प्लान अच्छे तरीके से आपने प्रेजेंट किया 10 लोगों को और उन्होंने सुना, तो गारंटी है कि उसमें से 9 लोग आपके साथ जुड़ने वाले हैं साथियों, जो आपके सपने भी पूरे करवाएंगे, अपने भी पूरे करेंगे। तो मैं इतना ही कहूंगा कि यहाँ पे हमें पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। हमेशा खुद को पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव चीजों को देखिए, सुनिए और पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, अपने अपलाइंस के साथ कनेक्ट रहिए, फोन से या फिजिकल मीटिंग से, और अपनी टीमों को भी हमेशा पॉजिटिव रखिए। तो साथियों, अच्छा लीडर बनने के लिए ये सारे के सारे गुण हमारे अंदर होने चाहिए। अब साथियों बात आती है कि हमें अच्छी टीम वर्क बनानी होती है। देखिए साथियों, टीम जो होता है, मैंने पहले सेशन में बताया था कि टीम बनाना है, एक बड़ा टीम बनाना है, उसे मैनेज करना है। लेकिन साथियों वो तो खैर सारा कुछ बढ़िया है, यहाँ पे आपको टीम वर्क बनाना है साथियों, इस पे थोड़ा गौर कीजिएगा। टीम वर्क बनाना है इन द सेंस, जो काम आप अकेले करना चाहते हो, लाइक मान लीजिए कि मैंने सोचा है कि मेरी जो टीम है वो टीम की जो साइज होगी वो आने वाले समय में 10 लाख लोगों की टीम होगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं सोचूंगा कि मैं अकेले 10 लाख लोगों को अपनी टीम में शामिल कर लूंगा, तो ये असंभव, मतलब असंभव होगा, या फिर असंभव ना होगा तो बहुत टाइम लगेगा। अकेले की बात कर रहा हूं। हमें बनाना है टीम वर्क, यानी कि हमें खुद भी लीडर बनना है और अपने जितने भी साथी सहपाठी हैं सबको लीडर बनाना है। अब अगर हम उनको लीडर बनाते हैं और उनको वर्क करने की टेक्निक ट्रेनिंग देते हैं, तो 100% गारंटी है कि हमारी टीम में टीम वर्क चालू होगा। साथियों, बहुत लोगों से आपने सुना होगा
कि हमारी टीम काम नहीं कर रही है, हमको इनकम नहीं आ रही है, बहुत सारे मतलब कि सुनने को मिलते हैं। एक्चुअली मुझे रोज मिलते हैं, ठीक है। तो मैं उनको एक ही चीज सिखाता हूँ कि टीम वर्क करना चालू कीजिए, अकेले नहीं होता कोई काम। अगर टीम वर्क किया जाए तो 100% है, टीमें भी ग्रो होंगी, बिजनेस भी ग्रो होगा और साथ में इनकम भी आएगी। तो अपने टीममेट्स को ये जो चीजें मैंने आपकी बताई कि खुद भी पॉजिटिव रहना है और अपने टीममेट्स को पॉजिटिव रखना है, खुद भी जो है पंक्चुअल रहना है साथियों, और अपनी टीम को भी रखना है। साथ ही साथ खुद भी टीम वर्क करें और अपनी टीमों को भी टीम वर्क करने के लिए प्रेरित करें। आपकी टीमें जब टीम वर्क करना चालू करेंगी, अब टीम वर्क करने का मतलब होता है, कुछ लीडर होते हैं वो अकेले मतलब वन मैन आर्मी होते हैं, उनके अंदर बहुत स्किल होता है कि वो अकेले जाते हैं, 10 लोगों को प्लान दिखाते हैं और 10 लोगों को जोड़ देते हैं। तो साथियों वहां एक अलग मतलब चीज होती है। लेकिन बाई चांस जब आप टीम वर्क करते हैं और आप अपने साथ कुछ 2, 4, 10, 20 लोगों की ग्रुप बनाते हैं, उनको ट्रेनिंग में हर चीज सिखाते हैं और प्लान करके आप जब कहीं पे एग्जीक्यूट करते हैं, तो एक अकेला बंदा अगर 10 लोगों को अपने टीम में ला सकता है और आप टीम वर्क करके 10-20 लोग मिलके एक साथ जो काम करोगे, आप पूरे जिले को, पूरे राज्य को अपने टीम में सम्मिलित कर सकते हो, वो भी बहुत कम समय में। तो साथियों टीम वर्क बनाना जरूरी है। टीम वर्क करेंगे आप बाद में, टीम वर्क बनाएंगे आप पहले। तो ये चीजें आपको याद रखना है। अच्छा लीडर बनना है जिसमें आपका टाइम मैनेजमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आपको टीम वर्क जनरेट करना है, यानी कि आपके टीम में टीम वर्क होना चाहिए। अब साथियों अब ये सारी चीजें तो समझ में आती हैं, उसके बाद भी कई लोग यहाँ पे मार खाते हैं कम्युनिकेशन स्किल पे। मेरा बहुत सारा मतलब ये है, मैं इसके ऊपर मतलब बहुत सारी मिथ है, बहुत सारी बातें हैं जो इसमें आप सीख सकते हो। उसमें साथियों कम्युनिकेशन स्किल में हमारे साथ बहुत सारी गलतियां होने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि अब हमारी कम्युनिकेशन स्किल डिपेंड, हमने अपने आप को इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं रखना है, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा सामने वाले बंदे का एज ग्रुप क्या है, मेंटालिटी क्या है, उसकी थिंकिंग क्या है, और मतलब ये सारी चीज है ना सबसे पहले खुद समझनी पड़ेगी। मतलब कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज होता है, जब भी आप किसी को सामने से मिले तो सबसे पहले उसे सुने और समझे, उसका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, क्या आप जो बताने वाले हो वो व्यक्ति सुनने के हालात में है या नहीं है, ये चीज का सबसे पहला फोकस करें। उसके बाद आपको ये भी फोकस करना है उस व्यक्ति की एज के हिसाब से उसकी मानसिकता कैसी है। तो याद रखिए कि अगर आप किसी को प्लान दिखाने जाते हो तो डायरेक्टली आप शुरुआत ना करें, पहले कैजुअल तरीके से उसके माइंडसेट को रीड करने की कोशिश कीजिए और उसको ट्राई कीजिए कि जब आप ये अपना कोई भी प्लान, कोई भी प्रपोजल उसको बताएं तब वो सुनने में इंटरेस्टेड हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि जब मान लो मैं किसी के पास जाता हूं तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहला नॉर्मली हालचाल इंट्रोडक्शन होता है। अगर वो रैंडम पर्सन भी है, मतलब एक अनजान पर्सन है, तो भी जब इंट्रोडक्शन होता है, बात चीजें होती है और वो अपनी लाइफ में कितना बिजी है, कितना फ्री है, या उसकी लाइफ में क्या क्राइसिस है, उसके प्रॉब्लम क्या है, मतलब सारी चीजें एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। और 99% लोगों का एक ही समस्या निकल के आता है, वो है मनी प्रॉब्लम। अब मनी प्रॉब्लम को
दूर करने के लिए हमें क्या परस्यू करना होता है, अपने सही तरीके से परस्यू करना होता है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब हम उसको बताएंगे, मतलब कि सबसे पहले इम्पोर्टेंस बताएंगे कि जो मैं बताने वाला हूँ उसको अगर आप ध्यान से सुनते समझते हो या करते हो तो आपको 100% आपके मनी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। अगर ये बात के लिए आपने उस व्यक्ति को कन्विंस कर दिया तो गारंटी है कि वो आपका प्लान 100% सुनेगा और समझेगा और 1000% आपके साथ उसमें जुड़ेगा भी और जो है आपके साथ वर्क भी करेगा। मतलब आपको कुल मिला जुला के अपने कम्युनिकेशन स्किल पे बहुत ज्यादा वर्क करना है। और साथियों, बहुत अलग अलग तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में, तो कम्युनिकेशन फोकस करना है। अब साथियों, आपको अगला बताता हूं कि हमेशा, जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, अपने जितने भी टीममेट्स और साथी हैं उनको लॉयल बनाने की कोशिश करो। पहले सेशन में मैंने क्या कहा था कि अपनी टीम के साथ, अपने अपलाइन के साथ और संस्था के साथ आप लॉयल रहें। अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि अपनी जितनी भी टीममेट्स हैं उन सबको लॉयल बनाइए। कहने का मतलब है आपको सफल लीडर बनना है। साथियों, आज का हमारा कहीं ना कहीं एक टॉपिक है जो मैं बताना भूल गया, वो है एक सफल लीडर हमें कैसे बनना है। तो हमें अपनी टीमों को भी लॉयल बनाना। लॉयल किसके लिए? अब सबसे पहले उनसे पूछे क्या आप खुद के लिए लॉयल हैं। जब वो लॉयल रहेंगे खुद के लिए और टीम के लिए, क्योंकि हमें करना है टीम वर्क, तो टीम के लिए लॉयल रहें। और जब वो लॉयल रहेंगे, लॉयल्टी से काम करेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ में टीम वर्क जब करेंगे साथियों हर एक व्यक्ति, तो गारंटी है कि काम में, टीम के ग्रोथ में और सबके इनकम के ग्रोथ में 100% सफलता मिलने वाली है साथियों। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें लॉयल बनाना है अपनी टीमों को, अपने साथियों को, यानी कि एक अच्छा लीडर खुद भी बनना है और हमारे टीम में आए हुए जितने भी सदस्य हैं या जितने भी सदस्य से हमारा जो है कनेक्शन है, उठना बैठना बातचीत करना, उन सब लीडर में बदलना, ये हमारा एक कर्तव्य बन जाता है एज ए टीम लीडर। ठीक है साथियों, अब एक और बात निकल के आती है, अपने कंपटीशन से सबसे अलग करने की सोचो। कहने का मतलब है कि आज का जो ट्रेंड है, जैसे कि होता है ना, बहुत सारा बातचीत करने का तरीका होता है, पुराने तरीके होते हैं, तो लोग बोर हो जाते हैं। तो कभी भी ना, जो आज का ट्रेंड है या जो पुराने तरीके हैं अपने प्लान को परस्यू करने के, अपने बिजनेस को, अपने नेटवर्क को ग्रो करने के, साथियों उसका जो तरीका है ना वो सबसे अलग करो, मतलब अलग अलग करने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कह सकते हो कि मान लो कि पुराना ट्रेडिशनल तरीका रहता है मतलब कि नेटवर्क बिल्ड करने का, थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करना है, नए नए आइडियाज सोचने हैं कि हम क्या कुछ अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कहीं कहीं पे अभी आपने देखा होगा कि अपने श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन में ही बिहार के कुछ लोगों ने एक अलग तरीका परस्यू किया था। वो क्या था? मैंने यूट्यूब पे डाला था, बिहार में बिरहा, बिरहा का जलवा, बिरहा यानी कि वहां पे श्री परस्यू करने, वो गीत संगीत के माध्यम से उन्होंने संस्था के बारे में, प्लान के बारे में, आर्थिक
आजादी के बारे में बताया। यानी कि कुछ यूनिक, कुछ हट के आप जब करते हो, ठीक है, तो गारंटीड है कि जो नए लोग होते हैं, न्यू पीपल होते हैं, वो आपके साथ इंटरेक्ट होते हैं, वो आप पे ट्रस्ट करते हैं और उसके बाद में वो आपके साथ जुड़ते हैं। तो हमेशा अपने कंपटीशन मतलब अपने आप से, अपने ट्रेडिशनल पुराने तरीकों से कॉम्पिटिट करो और नए नए आइडियाज सोचो कि किस प्रकार से आप नए लोगों से इंटरेक्ट होने के लिए कौन कौन से नए नए तरीके अपना सकते हैं। और साथियों, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि ज्यादा से ज्यादा आप सीखें। साथियों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ऐसा नहीं है कि मैं रॉयल प्रेम जी हूँ, मैं गणेश प्रजापति हूँ तो मुझे बहुत आता है, मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे मीटिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। ये लास्ट में अपना पर्सनल टिप देता हूँ साथियों, अपना रियल लाइफ का एक्सपीरियंस देता हूँ। कभी भी सीखना बंद मत कीजिए साथियों। मैं कभी भी अपने स्टूडेंट्स को ये नहीं कहता हूं कि मैं एक टीचर हूं या मैं प्रोफेसर हूं, नहीं, मैं एक स्टूडेंट हूं। हम सब साथियों एक स्टूडेंट हैं जो कि हमेशा सीखते हैं। जिस दिन सीखना बंद कर दिया उस दिन हम ना तो टीचर रह जाएंगे ना स्टूडेंट रह जाएंगे, हमारे ज्ञान का विकास रुक जाएगा। यानी कि हमारे ज्ञान के विकास और ज्ञान को जीवित रखने के लिए हमारा डेली सीखना बहुत जरूरी है। तो साथियों, मैं कभी ये नहीं सोचता हूं कि मैं रॉयल प्रेम जी हूं या गणेश प्रजापति हूं तो मुझे बहुत आता है, मेरा बहुत कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया है, मुझे मीटिंग ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कभी नहीं सोचता हूं। और मैं हमेशा मीटिंग ज्वाइन करता हूं, अच्छे अच्छे लोगों को, नए नए लोगों को इस मंच पे सुनता हूँ, समझता हूँ उनकी बातों को, और कभी भी मैं जज नहीं करता, जज नहीं करता कि इन्होंने गलत बोला सही बोला। हाँ, जिसकी बात मुझे अच्छी लग जाती है वो सीधा मेरे दिल में, जहन में, दिमाग में उतर जाती है। अगर कोई बात बुरी लगी तो फिर वो नेग्लेक्ट कर देता हूँ। यानी कि हमें करना है चंदन विश्व व्यापत नहीं, लपटे रहे भुजंग। यानी कि जैसे चंदन में जो है ना सांप, चंदन के पेड़ पे सांप लपेटे रहते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी चंदन में कोई विष नहीं होता है। उसी प्रकार साथियों, हमें कितनी भी नेगेटिव चीजें हो या कोई कुछ भी बोले, हमें सिर्फ पॉजिटिव ही सीखना है और समझना है, नेगेटिव चीजों को निग्लेक्ट करना है। तो रोज प्रतिदिन आप किताब पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, नए नए लोगों की नई नई बातें सुनिए, समझिए, उनके ऊपर मंथन करिए। ओवरऑल आपको डेली कुछ ना कुछ सीखना चाहिए साथियों। और सीखने का जो ये लगातार तरीका है, जो सीखने का रोज का अभ्यास है, ये कभी बंद ना करें, क्योंकि जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया साथियों, उस दिन आप अपने सफलता को खुद ही रोक दोगे। तो ये मेरी तरफ से बहुत, समझ लो कि मैंने अपने अंदर का एक सबसे अहम चीज आपको बताया है, जो मैं अपने हर एक खास लोगों को बताता हूँ। तो सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है, और जब तक हम सीखेंगे तब तक हम जीतेंगे। हमारे कई साथी ये बोलते हैं, हमारे आशीष कौशिक जी भी ये बोलते हैं, लर्निंग इज इक्वल्स टू अर्निंग। यानी कि जितना सीखोगे उतना कमाओगे। साथियों, बिल्कुल सही है, जितना सीखेंगे उतना कमाएंगे, जितना सीखेंगे उतना सफल होंगे, और उतनी ही ज्यादा हमारे अंदर एक्सपीरियंस आएगा साथियों। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रत्येक दिन आए, सीखे, समझे, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको इस मंच पे सिखाई जाएंगी। साथियों, आज मैं आप लोग से माफी चाहूंगा, मुझे समय नहीं मिला था कुछ बेहतर
प्रिपेयर करने का। हालांकि मैं हमेशा सोचता हूँ कि अगर मैं ट्रेनिंग सेशन में आऊं तो आपके समक्ष, जैसे पहली बार मैंने प्रिपरेशन के साथ में आया था और एक अच्छा मतलब कि आपके साथ में प्रेजेंटेशन दिया था, उसी तरीके से साथियों मैं इस बार तो कोई प्रिपरेशन नहीं करके आया, लेकिन मैं जब भी बोलता हूँ तब भी अपने दिल से बोलता हूँ। अपने जितना भी मेरे नॉलेज है, मेरे ब्रेन के अंदर सारा कुछ मैं निचोड़ के आप सबके समक्ष रखता हूँ साथियों। अगर कोई त्रुटि हो या कुछ गलतियां नजर आए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। तो आज मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम दूंगा और बैक टू होस्ट एमएल गुप्ता सर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सर। थैंक यू प्रेम जी। आज आप बोल रहे हैं कि बिना प्रिपरेशन के जो टीचर होता है ना, जिनके पास रोज ये काम करना होता है, उनको एजुकेट करने का, उनको अच्छी अच्छी बातें सिखाने का, उनको प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती। उनके पास भंडार होता है ज्ञान का, उनके पास नॉलेज का भंडार होता है, और उसमें से वो एनी टाइम कुछ भी 24 घंटे अगर उनको कुछ भी बोला जाए तो वो हमेशा तैयार रहते हैं, और तैयारी करके आते हैं तो थोड़ा सा और अच्छी बात हो जाती है। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने जो सेशन लिया है बहुत परफेक्ट लिया है। जो आपने पॉइंट लिए हैं, डर, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, ये सब पार्ट जो है इस कॉन्सेप्ट के, इस जो हम जिस काम में हम लगे हुए हैं उसमें हर चीज का इम्पोर्टेंस ही है। हर चीज उसमें एक एक पॉइंट को अगर हम गौर से समझ करके और उसके ऊपर वर्क करेंगे तो हमें समाधान मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात है जो आपने बताई है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों से ही आदमी उनको ही सीख करके, उनको ही अपना करके, उन छोटे छोटे काम से ही बड़ा काम करता है, बड़ा आदमी बनता है। तो निश्चित रूप से एजुकेशन का अपना महत्व है। एजुकेशन किसी भी तरह का हो, एजुकेशन में हर कोई सीखने की जब मानसिकता रखता है तो अपने लिए वो उसमें से निकाल लेता है कि मुझे इसमें क्या चाहिए। सीखने वाले की प्रवृत्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सीखने की अगर मानसिकता रखता है तो उसको हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखने का मिलता है। बस कल संडे है, कल 2 बजे का सेशन हम नहीं करेंगे क्योंकि कल यहाँ पर सेमिनार है सिंगरौली में। मैं यहाँ पर पहुंच चुका हूँ, लेट नाइट को यहाँ पर पहुंच चुका हूँ, और कल जबरदस्त सेमिनार है। मेरे ख्याल से श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन के इतिहास में ये पहला सेमिनार, इतना बड़ा सेमिनार, जबरदस्त सेमिनार होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां यहाँ से जोर शोर से चल रही है। तो मैं इस सेमिनार की तैयारियों में जो यहाँ के जिन्होंने जिम्मेदारी ली है, एक ऐसी पर्सनालिटी जिनको हम श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन के मोदी जी के नाम से जानते हैं, आदरणीय गणेश सिंह जी राजावत जी, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया। एक दिन सर ने बोला कि राजावत जी हमको सेमिनार करना है एमपी में, और चूंकि आप एमपी के स्टेट कोऑर्डिनेटर हो, आप लेनी है कि सेमिनार करना है। उन्होंने डेट भी बोला कि 27 तारीख को करना है, जबकि ये फेस्टिवल का टाइम है, दिवाली का टाइम है, सभी लोग अपने अपने व्यस्तता में है, काम में, और आने जाने में भी ट्रेनों में टिकट की प्रॉब्लम है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई किंतु परंतु नहीं, कोई सवाल नहीं, तुरंत उन्होंने एक्सेप्ट किया कि यस सर, और आज उसको अंजाम देने के लिए वो यहाँ पर रात दिन लगे हुए हैं। तो मैं आदरणीय गणेश सिंह जी राजावत जी को कल के प्रोग्राम की तैयारियों के बारे में आपको अवगत कराएं। आपको उनकी तरफ से इनवाइट करेंगे आपको, तो आप सब लोग उनका इनविटेशन स्वीकार करें और अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का प्रयास करें। तो मैं आदरणीय गणेश सिंह जी राजावत जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना माइक ऑन करके और शॉर्ट में अपने सेमिनार के बारे में ये जानकारी दें। मुझे आज 3-4 लोगों का शेयरिंग लेना है, तो इसके लिए पहले मैं गणेश सिंह जी राजावत जी को आमंत्रित करता हूँ। वेलकम आदरणीय मोदी जी, गणेश सिंह जी राजावत जी। राजेश भाई, आ रही मेरी आवाज? लाउड एंड क्लियर सर? यस, हाँ आ रही ना? यस आ रही, सब आवाज आ रही है। हाँ जी। सभी भाइयों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम, स्वागत करता है सिंगरौली मतलब आज मैं बहुत बड़ा मतलब बताने जा रहा हूँ। सिंगरौली है क्या? जो पूरे हिंदुस्तान को ऊर्जा देती है, ऊर्जा धानी के नाम से जाना जाता है, वो शहर है सिंगरौली। आज पूरे हिंदुस्तान के घरों में जो रोशनी मिलती है उसको देने वाला है हमारा ये सिंगरौली।
और दोस्तों, बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि कल हमारी श्री माँ रोटी बैंक की ऊर्जा के लिए ऊर्जा धानी पूरे हिंदुस्तान में माँ रोटी बैंक फाउंडेशन की ऊर्जा पहुंचाने का संदेश इस मंच से गई। और दोस्त, जो भी इस सिंगरौली शहर को आ जाएगा कल, मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि वो जिस तरह से हमारा सिंगरौली पूरे हिंदुस्तान में ऊर्जा दे रही है, उसी प्रकार से हमारा ये माँ रोटी बैंक कल बहुत बड़ी माँ रोटी बैंक की ऊर्जा पूरे हिंदुस्तान के घर घर में जाएगी। तो साथियों, सभी का मैं वेलकम स्वागत करने के लिए आ चुका हूं और बड़े गर्व से कहता हूं कि आज हमारे माँ रोटी बैंक के दो जुनूनी वृद्ध, दो जुनूनी बूढ़े आदमी आज सिंगरौली में एक साथ। सोचिए, अभी तक गुप्ता साहब से मेरी मुलाकात नहीं थी और आज हम दोनों साथ में हैं। तो साथियों, हमारे सिंगरौली की ऊर्जा लेने के लिए सभी का वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सभी लोग कल जैसे भी हो, जहां से भी हो, आप पहुंचने की कोशिश करिए मत। वो ऊर्जा यहाँ से लेके जाएंगे आप, दोस्तों, तहलका मचा देंगे। आपकी जिंदगी में ये ऊर्जा का प्रकाश हर घर पहुंच जाएगा। तो साथियों, बहुत अभी व्यस्तता है। बिल्कुल सुबह हम लोग 5 बजे जाग गए थे और पूरी वर्किंग यहाँ की चल रही है। अभी हमारे लीडर्स की 10 बजे मैंने मीटिंग बुलाया है। सारा लीडर, कम से कम 100 लीडर आने वाला है, जिसको हम पूरा कल की प्रिपेयरिंग से अवगत कराएंगे और बहुत धमाकेदार विस्फोटक कार्यक्रम होने वाला है। दोस्तों, हल्के में मत लीजिएगा साथियों, ये वो शहर है, इसीलिए मैंने इस शहर को चुना है, क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान को ऊर्जा देता है, पूरे घरों में रोशनी फैलाने का काम करता है, कोल का बहुत बड़ा हब है। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ सबका वेलकम है, स्वागत है। कल पधारिए जरूर, जैसे भी बने, दौड़े भागे, जैसे भी बने, हमारी इस हमीरपुर की ट्रेन में कल सवार होने के लिए तैयार हो जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू। राजेश भाई, ओवर टू यू। थैंक यू राजौस सर। आपने बड़े जुनून के साथ, बड़े जोश के साथ सबको इनवाइट किया और आप बहुत बड़ी तैयारी में लगे हुए हैं। पहला सेमिनार जो हमारा मेगा सेमिनार होने जा रहा है कल, पूरे श्री माँ रोटी बैंक फाउंडेशन के इतिहास में अभी तक का पहला बड़ा सेमिनार होने जा रहा है, उसकी तैयारियों में आप लगे हैं, आपने इनवाइट किया है। मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि यस, कल जो हमारी धुन बजेगी, जो हमारे देवों के आशीष देवाशीष जी आएंगे, एक ही संगीत की धुन बाहर बजेगी। बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, सितारों मांग भर जाओ, मेरा महबूब आया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत जबरदस्त आपका यहाँ पर तैयारी है, जुनून है। निश्चित रूप से एक इतिहास बनेगा इस सेमिनार के बाद। आपके पूरे मध्य प्रदेश में तहलका मचेगा और मध्य प्रदेश नहीं पूरे इंडिया में इसका गाज गूंजेगा और सब लोग अपने अपने स्टेट में ऐसा सेमिनार करा करके एक जबरदस्त माहौल बनाएंगे। तो मैं आगे शेयरिंग के लिए यहाँ पर इन्वाइट करता हूँ। कोटा से हमारे ग्रेट जो पर्सनालिटी है, हमारे अजीज मित्र है, अमिया राज सर को मैं इनवाइट करता हूँ, शॉर्ट में वो अपना शेयरिंग करें। वेलकम अमिया राज सर। सभी श्री माँ रोटी बैंक के सिपाही योद्धा महानुभव सबको दिल से नमन। बहारो फूल बरसाओ मेरे महबूबा है। राजा सर, ये जो प्रेम आप दिखा रहे हैं ना डॉक्टर देवाशीष चक्रवर्ती सर को, ये प्रेम सिर्फ आपका अकेला का नहीं है, हम लोग भी इसमें भागीदार है, हमारी भी शेयर है। मेरे गुरु
गुप्ता जी 66 के हो गए। मैं डरता हूँ। 63 का हूँ, मैं 63 का हूँ, साथ में हूँ आज। जैसे बोलते ना, बर्ड्स ऑफ सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर। उनकी जो जुनून था गुप्ता जी के अंदर, किसी चीज को बिना डरे सिंगरौली पहुंच गए। मैंने उनको प्रॉमिस दिया है, सर इस बार मेरे को थोड़ा सा माफ कीजिएगा, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके झोला पकड़ के, क्योंकि गुरु का जो सेवा है ना, वो भगवान की सेवा से कम नहीं है। और अभी जो आप लोगों के तो जो जुनून है, 63 ईयर ओल्ड जुबा अपने प्रेम को किस तरह से इजहार कर रहे हैं, ये मालूम पड़ गया गाना से। और राजेश जी हमारे मंडी से भाई साहब है, गुलाब जी, सुरेश जी, रैल प्रेम जी अभी कह रहे थे मैं बिना तैयारी करके ना आज मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। अरे सर, कोई बिरजू महाराज जी को कहेंगे, महाराज जी आप तैयारी कर लो, कल आपको डांस करनी है, क्लासिकल डांस। वो कहेंगे यार सर कल नहीं, कभी भी कर लो, अभी कर लो। वो एक्सपर्ट होते हैं। और आपने जो जो शब्द कहा था ना, एक शब्द आप पिछले प्रेजेंटेशन में कहा था, पैसा कमाना नहीं पैसा बनाना है। इतनी बड़ी बात है। पैसा तो कोई भी कमा लेता है, स्वीट लेडीज, यंग जो गैंगस्टर वगैरह है ना, वो भी कमा लेते हैं। यस सर, यस उसमें कमाओ ना सर, पर उसमें कमाओ जिसमें आपको शांति है, सुकून है, और ऊपर वाला भी जो आप जो बैठा है ना, वो भी थोड़ा सा मुस्कुरा दे। यार एमएल गुप्ता जी कैसे कमा रहे, भाग दौड़ करके देख लो। राजावत सर कितनी जुनून के साथ कमा रहे हैं, प्रेम जी कितनी जुनून के साथ कमा रहे हैं, राजेश जी के अंदर कितना जुनून है, वो भी मुस्कुरा देता है। और बाकी जो मैंने कहा जो गैंगस्टर है, जो स्वीट लेडीज वगैरह जो कमाते हैं ना, उनको उसी में खुश नहीं है। जब पैसा उनके हाथ में होता है ना, उसी टाइम खुशी है, उसके बाद सोच रहे यार मैं कैसे कमा रहा हूं। कोई भी बंदा सवेरे उठता है, कोई चिड़ियों को दाना डालते हैं, कोई गाय को खाना खिलाते हैं, वो जो भी है, कोई जो ना जो स्ट्रीट डॉग्स है उनको भी बिस्किट खिलाते हैं। जब वो खाते हैं ना, आप एक बार देख लीजिएगा कितनी शांति, कितनी सुकून मिलता है मन को। और यही चीजें मैं थोड़ा सा आगे बढ़कर मानव सेवा कर लूं, किसी गरीब लड़की के कन्यादान कर लूं। बोलते कन्यादान से महापुण्य और कोई है ही नहीं संसार में। किसी भूखे को रोटी खिला दूं और वो कहेगा वाह बेटा, मेरा मन जो ना खुश हो गया, मैं तड़प रहा था भूख के मारे। कोई सर्दी में जो ना यूं कांपता रहता है, उसमें जान भी चली जाती है। आप एक बार कंबल उड़ा के तो देख लीजिए, वो कंबल आप उसको नहीं उड़ा रहे, आप भगवान को उड़ा रहे हैं, आप अपने आप को ढक रहे हैं, किसी भी जान के अंदर आप जान डाल रहे हो। वाह देवासी सर, मेरी आंखों में आंसू है। आप हमारे लीडर है, आप हमारे कैप्टन है, हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। नाइस नाइस, बधाई, नाइस रावेराज जी, नाइस। थैंक यू गुप्ता जी, थैंक यू राजावत जी। आप जो भी कर रहे हैं, आपको एक नहीं करोड़ अरबों लोगों की प्यार दुआएं मिल रही है, और ये दुआएं किसी अमृत से कम नहीं है। थैंक यू। ओवर टू मेरे गुरु गुप्ता जी। थैंक यू अमिया सर। आपने बहुत ही जो संस्था के उद्देश्य है, उस उद्देश्यों के ऊपर जिस तरह से आपने एक प्रभाव डाला है, प्रकाश डाला है कि हमारा एक्चुअल में काम क्या है, हम इस संस्था के साथ क्यों जुड़े, संस्था का उद्देश्य क्या है, आपने बहुत अच्छे से बात की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे यहाँ पर समय की सीमा को देखते हुए 2 लोगों के शेयरिंग लूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर इन्वाइट कर रहा हूँ गुजरात की धरती से सुरेश जी गावरिया, जो कि बहुत ही मेहनती है, अच्छा काम कर रहे हैं, और ये भी एक जुनून इनके अंदर मैं हमेशा देखता हूँ। तो मैं सुरेश जी गावरिया को आमंत्रित करता हूँ आए और शॉर्ट में अपना शेयरिंग। थैंक यू। सबसे पहले इतने महान मंच पे मेरे को बोलने का मौका दिया, ऐसे पीठ गुरु श्रीमान एमएल गुप्ता सर को मैं नमन करता हूँ। और आज का प्लान प्रदर्शन, जो डर की बात बताई, रॉयल प्रेम जी को मैं दिल से नमन करता हूँ। इस श्रीमान रोटी बैंक के संस्थापक देवों के आशीष डॉक्टर देवाशीष चक्रवर्ती सर को नमन करता हूँ, और नेशनल
कोऑर्डिनेटर श्रीमान ठाकुर साहब, राजेश सर को मैं नमन करता हूँ। जो कल का जो सेशन की जो तैयारी जोर शोर से कर रहे हैं सीनियर सिटीजन श्रीमान गणेश सिंह राजावत सर को साथियों मैं दिल से नमन करता हूँ। साथियों, श्री मां रोटी बैंक में जिन भाई बहन की एंट्री हुई है उनके माता पिता के अच्छे कर्मों के कारण हुई है, और जो आज दिन तक टिका है साथियों वो उनके अच्छे कर्मों के कारण टिका है। मैं पिछले 3 महीना प्लस से संस्था में हूं और मैं देख रहा हूं श्री मां रोटी बैंक वो ही करेगा जिनका दिल साफ होगा। श्री मां रोटी बैंक वही करेगा जिनको कुछ भला करना है। और साथियों, मैंने इसी 3 महीने में देखा उन लोगों ने 40-40 लाख रुपए कमा के भी साइड में हो गए। क्यों? उनकी नीति में कचरा था। तो साथियों, लग जाइए, लोगों की बातों को छोड़ दीजिए, देना है तो साथ दीजिए, सलाह देना छोड़ दीजिए। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय श्री मां रोटी बैंक, जय श्री मां रोटी बैंक। थैंक यू सुरेश जी, आपने शॉर्ट में बहुत अच्छी बात बताई है। वेलकम सर, वेलकम। ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे आज आमंत्रित किया और मैं मजबूर हो गया मतलब बोलने के लिए। और मैं सर से अपने कैप्टन साहब से निवेदन करूंगा कि ऊपर से हमें बहुत लोगों ने डिस्टर्ब करने की कोशिश की, परंतु हमने ये प्रण ले लिया कि अब तो हम और मजबूती के साथ काम करेंगे। देवाशीष चक्रवर्ती का नाम इंडिया में नहीं वर्ल्ड में होगा, और राजस्थान की टीम के अंदर हमारा नाम सबसे टॉप में होगा। मैं आपसे वादा करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। यस, थैंक यू। बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत कम शब्दों में बहुत गहरी बात, बहुत अच्छी बात बताई है कि हम किसी से डरेंगे नहीं, किसी से झुकेंगे नहीं, और हम और मजबूत होते जाएंगे। जितना कोई हमको डराएगा उतना हम मजबूत होते जाएंगे और उतना बड़ा काम करेंगे और एक मिसाल बनाएंगे इंडिया नहीं पूरे इंटरनेशनल लेवल पे। और आपने राजस्थान से हो और मैं भी राजस्थान की जिम्मेदारी मेरे पास है। आपने राजस्थान का नाम ऊंचा रखने की जो बात करी है, हम एक ऐसा कंपटीशन जिसमें हम एक दूसरे को खींच के नहीं, टांग खींच करके नहीं, उनका हाथ में हाथ मिला करके एक से एक को जोड़ते जाएंगे और हर एक स्टेट को हम लाजवाब यहाँ पर अपनी मिसाल बनाएंगे।